अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू इमोशनल कॉन्सेप्ट्स। तो आज फ़ोटोशॉप की फ़र्स्ट क्लास के साथ देखते हैं कि आप फ़र्स्ट क्लास में क्या सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो क्लास में मूव करने से पहले आप ये जान लें कि आपको फ़ोटोशॉप का टोटली बेसिक जो है ना वहाँ से स्टार्ट करवाया जाएगा। जिसने फ़ोटोशॉप की शक्ल तक नहीं देखी उसे बताया जाएगा कि फ़ोटोशॉप है क्या, कहाँ यूज़ होता है और उसे यूज़ कैसे करते हैं, हर टूल को बताया जाएगा। जी फ्रेंड्स, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़ोटोशॉप है क्या, फ़ोटोशॉप को कहाँ यूज़ किया जाता है। फ़ोटोशॉप को जो है फ़ोटो एडिटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, फ़ोटो एडिटिंग कैसे होती है, क्या होती है एडिटिंग। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे मतलब अगर किसी के भी या मेरे ही जो है ना मेरे फेस के ऊपर पिंपल्स हैं, ठीक है, कोई दाग धब्बे या कुछ इस तरह का मसला है, तो मैं पिक्चर लेती हूँ तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं कैमरे में। तो पिक्चर कैप्चर करते हुए वो जो पिंपल्स वगैरह शो हो रहे हैं पिक्चर में, ठीक है, उन सबको रिमूव करने के लिए और अपनी पिक्चर को बेस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उस पिक्चर को फ़ोटोशॉप में ले आएंगे और अपनी पिक्चर से सारे डार्क सर्कल, पिंपल सबको रिमूव करके और बहुत बेहतरीन पिक्चर बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इसके ऊपर आप जस्ट पिक्चर को ही एडिट करें, आप पोस्ट कार्ड बहुत सारे काम इसके ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास कुछ जो है ना इसकी मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास एक टूल बार है, चेक कर लें आप, ठीक है। तो ये हमारे पास टूल बार है। टूल बार को आप सिंगल रखना चाहें तो सिंगल कॉलम भी रख सकते हैं, लेकिन मेरी आदत है इसे जो है ना 2 कॉलम में ओपन करके रखना। तो ये 2 कॉलम में क्या होता है कि ये सारे कलर्स शो करवाता है। बाई डिफ़ॉल्ट इसके कलर यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट होते हैं, यहाँ से इसके कलर आप चेंज भी कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इसके टूल्स हैं, ये कुछ इसके पैनल्स दिए गए हैं। इन पैनल्स को ओपन करके आप इन्हें यूज़ भी कर सकते हैं। ये चेक कर लें, हर पैनल का अलग अलग पर्पस बताया गया है। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं। बढ़ते हुए हम देखते हैं कि एक हमारे पास ये वाइट आर्टबोर्ड ओपन है। ये आर्टबोर्ड अब कैसे आएगा, ठीक है, और ये टूल्स वगैरह अगर आपके सेट नहीं हैं तो आप इन्हें अपनी मर्ज़ी से सेट कर भी सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो हम चेक करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ आ जाती है वो हमारे पास आर्टबोर्ड कैसे आया है। तो यहाँ पे एक जैसे आप फ़ोटोशॉप ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह की एक जो है विंडो ओपन होगी। विंडो पे आप यहाँ पे विड्थ दे देते हैं। विड्थ आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से देते हैं। मैं फॉर एग्जांपल 700 दे देती हूँ। यहाँ पे मैं इसकी हाइट 900 दे देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंड्स अगर देखें तो ये वाइट अगर सिलेक्ट हुआ है तो इट्स मीन का आपका जो आर्ट बोर्ड सामने आपको वो पेपर नज़र आता था उसे हम आर्ट बोर्ड बोलते हैं। तो ये वाइट हमने सेलेक्ट किया हुआ था, अभी भी वाइट ही है, तो ये वाइट ही शो होगा। अगर हम कोई और आर्ट बोर्ड सेलेक्ट करेंगे तो कोई और कलर आ जाएगा, क्रिएट करेंगे तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। जी फ्रेंड्स, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे पास टॉपिक है सिलेक्शन, ठीक है। तो सिलेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक यहाँ पे ऑफ कोर्स क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे सबसे पहले हमें जो है ना पहले जो है यूज़ करना पड़ेगा कोई ना कोई पिक्चर जिसके ऊपर हम सिलेक्शन टूल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लिप्स है हमारे पास, ठीक है। मैं ये ड्रॉ करने लगी हूँ, ये मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया है कि इसको ड्रॉ किया है। ड्रॉ करने के बाद अब इसका कलर मैं चेंज करना चाहती हूँ क्योंकि आपको नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो भी वाइट है ये भी वाइट है, तो यहाँ पे ये हमारे पास आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ से आपने ज़रूर मस्ट यहाँ से ऐसे करना है कि लेयर्स को ओपन करना है, ठीक है। अगर आप लेयर्स को ओपन करके नहीं रखते तो आपको कुछ समझ नहीं आना। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये क्लोज हो गया, ये बैकग्राउंड था, ठीक हो गया। बैकग्राउंड कुछ इस तरह का, अगर ये क्लोज हो गई, इसे डिलीट करना चाहे तो हम इसे डिलीट कर सकते हैं। हाइड करना चाहे तो इधर आई के ऊपर क्लिक करके हाइड कर सकते हैं। इसे डिलीट करना चाहे इसके ऊपर क्लिक करके हम इसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप जस्ट बैकग्राउंड के ऊपर कुछ करते रहेंगे, लेयर्स नहीं लेंगे, तो आप लोगों के लिए ये मसला बनेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे लेयर्स ज़रूर लेनी है। लेयर लेने का मतलब यही है, जैसे एक दीवार है उसके ऊपर आप पेंट करते हैं, दोबारा उसके ऊपर इश्तिहार लगाते हैं, तो आपका वो पेंट इश्तिहार सारा कुछ दीवार की जो है उसका सीमेंट ही ख़राब हो रहा है, ठीक है। जो पेंट है उस पर इश्तिहार लगेंगे तो वो दीवार वाले पेंट ख़राब हो रहा है। लेकिन यहाँ देखें लेयर तो जिसका जो पर्पज़ होगा उसे यूज़ करके हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे एक मैं शेप ले लेती हूँ। यहाँ पे शेप में इसके ऊपर देखें, मज़ीद शेप्स लेने के लिए यहाँ पे छोटा सा एरो है, यहाँ पे 1 मिनट के लिए क्लिक करके रखेंगे तो आप क्या कर सकते हैं कि आप डिफरेंट जो है ना यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे मैंने एक ये पॉलीगॉन ले लिया, ठीक है। पॉलीगॉन लेने के बाद यहाँ मूव टूल है, ये सबसे ऊपर 4 एरोस वाला मूव टूल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें इसका कलर वाइट है, अब हमें पहचान नहीं हो रही कि इसमें क्या किधर गया है, ठीक है। ओके कर देते हैं। आप देखें अब हम इसे इजीली मूव कर सकते हैं मूव टूल की तरह। पहले नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि बैकग्राउंड का कलर वाइट था और इसका भी कलर वाइट था। ठीक हो गया फ्रेंड्स, तो उम्मीद करती हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। आज हम बेसिक सिलेक्शन टूल की तरफ आगे जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो उसके लिए हम अभी देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग इसको मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। फॉर एग्जांपल इस चीज़ को मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं ले लेती हूँ ब्रश टूल, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्रश टूल ले लिया मैंने, लेकिन ये ब्रश टूल इसके ऊपर काम नहीं कर रहा। आई डोंट नो कि इसके ऊपर क्यों नहीं कर रहा। ब्रश टूल यहाँ पे अब देखें ये ब्रश टूल नहीं आ रहा था, लेकिन इसको मैंने क्या किया है कि चेक किए है, ब्रश टूल को ओपन कर लिया है। इसका थोड़ा साइज़ जो है मैं वो इंक्रीज़ कर देती हूँ ताकि आपको सही नज़र आ सके। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं इंटर कर देते हैं, ठीक है। अब ये क्या है कि हमारे पास ये सिलेक्शन करेंगे तो हम इसे डिफरेंट कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे स्किप करते हैं। एक हम शेप ले लेते हैं, दोबारा इसी एरो पे क्लिक करके रखेंगे। यहाँ पे एक मैं राउंडेड शेप ले लेती हूँ, ये हमारे पास शेप है, ठीक है। इस शेप को मैं कलर दे देती हूँ ब्लैक का, ठीक है। ओके कर देती हूँ, ब्लैक कलर दे दिया यहाँ पे ब्लैक, लेकिन यहाँ पे ब्लैक नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ से सिलेक्ट नहीं किया हुआ था। कलर करते हुए मस्ट आपने लेयर को सिलेक्ट करना है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो अब मैं चाहती हूँ कि इसके जो कलर है वो कोई और कलर आ जाए। फॉर एग्जांपल ये देखें ये कलर, यहाँ पे ब्रश टूल को मैं लेती हूँ, ठीक है। ब्रश टूल फिर अगेन यहाँ पे काम नहीं कर रहा। अब ये मैं नहीं जानती से क्या हो गया है, ठीक है। पहले भी इसने ऐसे ही किया था, तो इसके लिए हम ब्रश टूल यहाँ से लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ब्रश टूल का साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। ये देखें आपको बहुत बड़ा नज़र आ रहा है, ठीक है, इतना सा। अब देखें सिलेक्शन का क्या होगा कि हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। सिलेक्शन के लिए कि अगर मैंने इसको हाफ को सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो मैंने ये हाफ और इसके बाहर वाला सिलेक्ट करना है। तो आप देखिएगा अब जो ये देखें पेंट मैं क्या कर रही हूँ, इधर उधर सारा कर रही हूँ, लेकिन जो सिलेक्शन मैंने की हुई है जस्ट ये उस एरिया को सिलेक्ट करेगा, अदरवाइज ये किसी और सिलेक्शन को नहीं यूज़ करेगा, ठीक है। तो ये सिलेक्शन टूल को होता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को दरमियान में से करना चाहते हैं सिलेक्ट, ठीक है, तो उससे हम लोग क्या करते हैं कि यूज़ कर सकते हैं, जस्ट एक्टिव एरिया को ये कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ब्रश टूल से आप इसको पेंट कर सकते हैं किसी और तरीके से। जैसे एक और मैं शेप ले लेती हूँ, यहाँ पे एलिप्स की शेप मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसको मैं ब्लैक कलर दे देती हूँ, इन सब को करती हूँ क्लोज ताकि आपको सही अच्छे तरीके से नज़र आ सके। ठीक हो गया, तो यहाँ पे भी अब मैं क्या चाहती हूँ कि यहाँ पे इसका ये जो एरिया दरमियान वाला है ये थोड़ा सा अलग आए, कलर आए। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने क्या किया, रेड ले लेती हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो रेड लेने के साथ यहाँ पे ले लेती हूँ मैंने ब्रश टूल ले लेना है। ब्रश टूल पे आप जाके रखेंगे तो आपका लिखा हुआ आ जाता है कि यहाँ पे ये आपके आप ब्रश टूल आ गए, ठीक है। ये भी कलर पिंक कर आ गया, यहाँ पेंसिल है तो ऐसे ही क्लिक करके रखेंगे ब्रश टूल आ जाएगा। ठीक हो गया, अब देखें ये इतना बड़ा है लेकिन देखें बाहर ये कहीं भी नहीं, जो हमारा एरिया सिलेक्ट है जस्ट ये वहाँ पे सिलेक्ट करेगा और कहीं भी से सिलेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसके अलावा हम एक और भी काम कर सकते हैं सिलेक्शन का। ये यहाँ पे वैसे मैं सिलेक्ट ये चूज़ कर लिया। अब इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, ब्रश टूल को यूज़ करती हूँ। ब्रश टूल को यूज़ करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ, ओके कर देती हूँ। लेयर इज़ नॉट सिलेक्टेड, जब तक लेयर हमारी सिलेक्ट नहीं होगी तब तक हमारा ब्रश टूल यूज़ नहीं होगा। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे हमें लेयर्स को रखना कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि नई लेयर नहीं ली हुई थी, यहाँ पे एक मैं न्यू लेयर लेती हूँ और उस लेयर पे अब मैं क्या करती हूँ, ये चेक कर लें, ये ब्रश इधर उधर जा रहा है, लेकिन जो सिलेक्शन मैंने की हुई है ये जस्ट क्या हो रहा है, उसी को ही यूज़ कर रहा है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। या जैसे यहाँ पे सिलेक्शन टूल है, अब मैं इधर कलर कर देती हूँ, यहाँ से कलर कोई और मैं चूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, ओके कर देती हूँ, कलर कोई भी ले सकते हैं आप। तो अब मैं ब्रश टूल को यूज़ करती हूँ। ब्रश टूल ये देखें क्या है, पूरे पे यूज़ कर रही हूँ, लेकिन वो जहाँ पे हमने सिलेक्ट से किया हुआ है जस्ट ये उसी को यूज़ करेगा। जो हमारा इसने सिलेक्ट एरिया किया हुआ है सिर्फ उसी के ऊपर हम कलर कर सकते हैं। इस तरह कोई पिक्चर है तो उसका आपने फॉर एग्जांपल नेक कलर है उसका चेंज करना है, तो जस्ट वो एरिया सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने उससे क्या करना होगा, डिलीट कर देना होगा। सिलेक्शन के अलावा और भी काम यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम एक नई लेयर नया पेज ले लेती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कोई शेप ले लेते हैं। ठीक है, सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं, ये देखें एक सिलेक्ट किया, अब दूसरी बार करूँगी तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए मैं अब क्या करूँगी, कैंसिल इसको करती हूँ। ठीक है, तो ये देखें अब यहाँ पे सिलेक्शन टूल पे ये देखें डबल है कि आप यहाँ पे सिलेक्शन बहुत सारी बना सकते हैं, चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, अब इन्हीं को क्या है कि ये देखें अब चाहते हैं कि इनके दरमियान वाला एरिया कट हो जाए और कि नई शेप बन जाए। जिस शेप आप बनाना चाहते हैं आप ऐसी बना सकते हैं। अगर इन तीनों को चारों को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से आप इनको कट करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं। यहाँ मज़ीद आप ये देखें इसका कोई कॉर्नर आप अलग करना चाहते हैं, उसे बड़ा करना चाहते हैं और एक डिज़ाइन देना चाहते हैं, इस तरीके से आप सिलेक्शन करके आप क्या करेंगे कि अब यहाँ पे कलर क्या करेंगे अब हम यहाँ पे कलर कर देंगे। यहाँ पे ब्रश टूल लेंगे और यहाँ पे आप चेक करें, इस तरीके से आप कलर कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। आप अब देखें फ्रेंड्स, तो ये हमारा जितना भी काम हुआ है ये सारा हमारा बैकग्राउंड पे हुआ है। ठीक है, ये चेक करें अब कैसे हो रहा है कि बैकग्राउंड पे जब काम हो तो ऐसे होता है। ठीक है, लेयर नहीं ली थी तो क्या होता है कि उसका बैकग्राउंड कुछ और कुछ ये और। अगर यहाँ पे लेयर में लेके काम करती हूँ, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और मैं शेप लेती हूँ, यहाँ पे शेप मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लेती हूँ, जैसे मैंने देखिएगा अभी क्या करना है कि पहले 2-3 सिलेक्शन बना लेती हूँ यहाँ पे। अब चेक करना है आपने। ठीक है, अब थर्ड लेती हूँ ताकि ये इसको फिल कर दे। ठीक है, ये देखें अब हमारे पास सॉरी फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास चेक करेंगे कि हमारे पास क्या होता है आगे। ठीक है, तो उसके लिए आगे हम बढ़ते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे मैं अगेन शेप्स ड्रॉ करती हूँ। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे शेप ड्रॉ हुई हुई थी तो वो मेरे पास जो है ना डिलीट हो गई हैं। ठीक है, डिलीट हो गई हैं, यहाँ पे मैंने इतना नहीं फोकस किया। चलें देखते हैं, फिर शेप्स यहाँ से लेते हैं, यहाँ से मैंने ड्रॉ कर ली। ओके, 9 पिक्सल हो गया। ठीक है, तो मैं अब इस नई लेयर पे हूँ, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, इसको यूँ ड्रॉ करते हैं। फिर एक और मज़ीद ड्रॉ करने के लिए हम यूँ कर देते हैं, यूँ कर देते हैं, यूँ कर देते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं कलर करना चाहती हूँ तो यहाँ पे कलर मैंने चूज़ कर लिया। ठीक है, ओके कर देते हैं। यहाँ से ब्रश टूल ले लेते हैं, यहाँ पे हमारा ब्रश टूल याद रखना है। अब देखें ना बड़ा है, ये सबको करेगा। ठीक है, अब चेक करते हैं। अब देखें, अब ये इसको जहाँ आप चाहें लेकर जा सकते हैं। यहाँ पे अब डिफरेंस क्या था कि इसको जिधर आप लेकर जाते हैं, अभी हम बैकग्राउंड पे जाते हैं तो देखें इसको आप कहीं भी लेकर जाते हैं तो ये कहीं भी नहीं जा रही, ये जाए तो पीछे से ब्लैक कलर देती है। रीज़न फ्रेंड इसके अंदर ये है कि आपने दीवार के ऊपर मतलब बैकग्राउंड ये आपकी एक दीवार है, इसके ऊपर आपने पेंट किया तो वो वैसे का वैसा रहेगा। लेकिन अगर आप एक दीवार के ऊपर कोई पेपर लगा के उसके ऊपर पेंट करेंगे तो दीवार तो वैसी की वैसी रहेगी। जैसे आप देखें ये वाइट बैकग्राउंड वैसे का वैसा ही है, लेकिन ये जो इसके ऊपर हमने पेपर लगा के काम किया जो लेयर, ये इसने चेंजिंग इस पे की है, बैकग्राउंड पे नहीं, और ये चेंजिंग सारी बैकग्राउंड पे हुई थी। तो आपने जो भी काम करना है आपने एक नई लेयर लेनी है। ठीक है, नई लेयर लेके उससे आपने काम स्टार्ट करना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ चुका होगा। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है,
तो इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं कि मज़ीद इसके ऊपर भी वर्क आप लोग कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ठीक हो गया। अब हम एक नई ले लेते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो पिछले से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं एक ले लेती हूँ, अगेन मैं ओवल ले लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ओवल मैंने ले लिया, कलर इसको ग्रीन ही रहने देते हैं फ़िलहाल। ठीक है, यहाँ से एक मैं पिक्चर ले लेती हूँ। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पे पिक्चर लेनी है तो गूगल में ओपन कर लेती हूँ। गूगल ओपन करके तो यहाँ पे गूगल पे मैं सर्च कर लेती हूँ कोई भी ऐसे ही पिक कर लेती हूँ। ठीक हो गया, इमेज पे क्लिक कर लेते हैं, कोई भी हम पिक्चर ले लेते हैं। यहाँ पे हम सेव इमेज कर लेते हैं। ठीक है, डाउनलोड भी कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अब पिक्चर जैसे कि हमने बात की है कि ये हमारे पास एक पिक्चर है, तो ठीक है उस पिक्चर को अब हम यहाँ लेकर आते हैं। ठीक है, आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप कैसे जो है ना पिक्चर्स को मज़ीद ओपन कर सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं। फ़िलहाल मैंने जस्ट एक आपको समझाने के लिए गूगल से लेकर यहाँ पे समझाने के लिए ले लिए। ठीक है, मूव टूल पे जाते हैं। ठीक है, ये हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। ठीक है, अभी सेव नहीं करना चाहते। ये क्या है, ये भी हमारे पास पुराना है, इसको भी नहीं सेव करना, हम चेक कर लेते हैं इधर से। ये ठीक है, वाइट रहने देते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल है, फ़िलहाल हम इसको वाइट को भी कर देते हैं। ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं और ये हमारे पास इसको भी कट कर देते हैं। अब हमारे पास ये पिक्चर है, तो हम क्या करते हैं इसको पिक्चर को इस तरीके से यहाँ पे लेकर जा सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ठीक है मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या होगा। अगर आप चाहते हैं इसके अंदर ओपन ना हो तो कंट्रोल ओ करके यहाँ पे क्या करूँगी, इसको ओपन कर दिया। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एक ये फ़ाइल देखें, यही पिक्चर हमने यहाँ देखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास एक पिक्चर है। ठीक हो गया, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि चेक करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, इसको मैं इमेज को कर देती हूँ फ़िलहाल एडिट में जाके, क्लिप एंड मास्क इसका ऑप्शन नहीं दे रहा। एक मिनट, लेयर्स वाला पोर्शन ये है हमारे पास, तो लेयर्स को हमने ओपन करके रखना है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एडिट, ठीक है यहाँ पे एक ऑप्शन होता है क्लिप एंड मास्क। ठीक है, यहाँ से चेक करते हैं क्लिप एंड मास्क किधर गया, सिलेक्ट एंड मास्क, अभी हमने क्लिप एंड मास्क करना है, याद रखिएगा। यहाँ से हम आगे पढ़ते हैं, लेयर है, ठीक है वेक्टर है, क्रिएट क्लिपिंग एंड मास्क। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, कंट्रोल टी कर लेते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से हम लोग इसे कर लेते हैं। ठीक है, ये आपने ट्राई कर लेना है। ठीक है, ये अगर आपको नहीं समझ आया तो नेक्स्ट टाइम आपको अगेन समझा दिया जाएगा। ये जस्ट मैंने एक ट्राई कराया है कि कैसे आप पिक्चर्स को एडिट करते हैं, कैसे आप अपने पिक्चर को फ्रेम करते हैं। ठीक है, जस्ट आपको शो करवाया है, समझाया नहीं किया, ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर पूछें, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर मिलेगा। मज़ीद आपको समझने के लिए जो है ना जूम पे भी क्लास दी जा सकती है, और इसके साथ आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके विज़िट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। तो कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।